हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज मैं आपके साथ ज्योमेट्री टॉपिक को डिस्कस करूंगा। इस ज्योमेट्री के जो भी पोर्शंस हैं उसमें से मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है। लाइन एंड एंगल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा ट्राइंगल टॉपिक। ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं हमारे लाइन एंड एंगल्स पे। जो भी लाइन एंड एंगल्स में आपने डिस्कस किया हुआ है या पढ़ा है वो सारा का सारा इसमें अप्लाई होगा, बिकॉज उनकी ही सेम थ्योरम्स ट्राइंगल्स में अप्लाई होती हैं। बिकॉज एंगल्स को फाइंड करना जो कुछ भी डिपेंडेंट रहता है वो लाइन एंड एंगल टॉपिक पर ही डिपेंडेंट रहता है। बस इसकी ट्राइंगल की अपनी कुछ थ्योरम्स हैं, उनके साथ रिलेट करके क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं आपके साथ बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करेंगे। 11th एंट्रेंस एग्जाम में रहेगा एंड हम इनको MBA के एंट्रेंसेस एग्जाम में भी देख सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके साथ बनते हैं। और इसमें आप मैक्सिमम नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज क्या है, इनके क्वेश्चन सॉल्व बहुत ईजी तरीके से हो जाते हैं। बस आपको इसकी सारी थ्योरम्स पता रहनी चाहिए। तो आज मैं डिस्कस करता हूँ इन थ्योरम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको फास्टर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जल्दी से कैसे इनके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बने रहिए। देखो, ज्योमेट्री का जो पोर्शन है इसके बाद जो भी रहेगा वो आपका रहेगा सर्कल पे बेस्ड, लेकिन आज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे ट्राइंगल पे। लेकिन सर्कल के अंदर भी आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो ट्राइंगल के साथ मिल करके सर्कल को भी बनाते हैं, बट आज जो भी डिस्कस करेंगे वो ओनली ट्राइंगल पे रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो दे रखा है सिमिलर फिगर्स क्या होता है। सिमिलर फिगर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, तो इसमें देखो क्या होता है, टू फिगर्स हैव द सेम शेप। अगर कोई भी दो फिगर हैं उनकी शेप क्या है, सेम है, एंड नॉट नेसेसरी इन द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। जैसे मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे ए, ये एक ए मैंने इतने बड़े साइज में ड्रॉ किया और एक ए मैंने इस छोटे से साइज में ड्रॉ किया, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये दिखने में दोनों के दोनों क्या रहेंगे, ये वाला ए, ये दिखने में क्या है, दोनों ए हैं, मतलब इन दोनों का फिगर है वो सिमिलर है, सेम है, दोनों को ए ही रीड करेंगे। लेकिन साइज अगर मैं देखूँ इसमें, तो ये जो फर्स्ट वन है इसका साइज क्या है, इसका साइज बड़ा है अकॉर्डिंग टू सेकेंड वन। तो साइज कोई मैटर नहीं करता, आपको बस फिगर सेम होना चाहिए, तब आप उनको बोल सकते हैं सिमिलर फिगर्स होते हैं। इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि किस तरीके से आप सिमिलर इनको बता सकते हैं, क्या क्या चेक करके बता सकते हैं सिमिलर हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस को हम उसका फेस देख करके डिनोट नहीं करेंगे कि हाँ ये सिमिलर ही है, तो किस तरीके से रहेंगे वो सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक लाइन और पता कीजिए। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट भी एक तरीके का सिमिलर जैसा ही होता है, बट उसको थोड़ा अंडरस्टैंड, उसमें साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ए, इतना बड़ा ए बनाया, तो एक और ए जो बनाऊं वो भी सेम साइज का हो, तभी आप उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, ये कह रहा है कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होंगे, वो सिमिलर हो सकते हैं। बिकॉज मैंने सिमिलर में ये बताया एक जैसा दिखता है, वहां पे ये मैटर नहीं करता कि साइज भी सेम होना चाहिए। अगर देखो ये लार्ज साइज में एक और फिगर भी इसके सेम साइज में, तब आप सिमिलर बोल देंगे। अगर ये दोनों डिफरेंट साइज में तब भी बोल देंगे, इक्वल साइज में तब भी बोल देंगे। तो सिमिलर ये बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट जो भी हो, कॉन्ग्रुएंसी की एक ही बात है, जो साइज है वो सेम ही होना चाहिए, साइज भी। अगर डिफरेंट साइज होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला जाएगा। अब देखो, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। बट ये नहीं कह सकते कि जितने भी सिमिलर होंगे वो सब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें साइज की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें साइज की प्रॉब्लम है, इस वजह से। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी को फर्स्ट को डिस्कस किया है कि वो क्या है, टू पॉलीगन हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, कोई भी दो पॉलीगन है उन दोनों की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 3 इसकी 6 हो गई। ये तीनों साइड्स क्या हैं, 3 आपस में इक्वल हैं, मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग्स में अगर देखा जाए तो ये क्या है, पॉलीगन्स में इक्वल वैल्यू प्रेजेंट करते हैं। देयर ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये साइड्स हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी में इक्वल है और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, जैसे ए ये है और डी ये है, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। और देखा जाए बी, तो बी किसके इक्वल होना चाहिए, ई,
तो B इक्वल होगा E के, यहाँ पे लिख लो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। एंड थर्ड वन दे रखा है C इज इक्वल टू F, तो C इक्वल टू F। तब आप बोलेंगे कि ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो आप इनको बोलेंगे ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। और अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तब ए बी एंड द रेशियो टू द डी ई, जो ए बी अपॉन डी ई हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी, ये देखो ये ए सी एंड डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ ये वाला, ठीक है। एंड जो थर्ड वन बच गया बी सी एंड ई एफ, तो ये बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल हो जाएगा कौन, ये पोर्शन, ठीक है। समझ में आया, मतलब ये जो साइड है फर्स्ट वाला और सेकंड वाले साइड का, इनका रेशियो कोई भी इस वाली साइड और इस वाली साइड के रेशियो के इक्वल, एंड दिस साइड रेशियो इसके इक्वल, ये इक्वल हो जाता है जब आप इनको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखा होता है इनकी वैल्यूज कुछ दे रखा है, तो आप इस रेशियो में जाकर के उनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं कि क्या रहेगा, ठीक है। थ्योरी क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द, देखो इसमें सीधा सीधा क्या है कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, अगर ये ट्राइंगल दे रखा है, मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को कट कर दिया, इस ट्राइंगल को बीच में से कट कर दिया, तो ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे, एक तो ये ऊपर वाला स्मॉल और एक ये लार्जर ट्राइंगल ऑलरेडी था ही, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल पहले से था ही और कट करके एक छोटा सा निकाल दिया। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो ये पैरेलल है, बी सी के पैरेलल मैंने एक और लाइन खींच दी, कौन सी, डी ई पैरेलल, ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points। अब इस जो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और ए सी को, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये डी पर और ये ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन, तो जो बाकी की दो साइड्स होंगी वो भी क्या है, आपकी सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं देखूं तो ये जो ए डी रेशियो डी बी, इस ए डी रेशियो डी बी का जो रेशियो होगा वही ए ई रेशियो टू सी ई के साथ रहेगा, मतलब इन दोनों का प्रपोर्शन क्या रहेगा, दोनों का सेम प्रपोर्शन में ही ये डिवाइड होंगे, ठीक है। अब इसी लाइन को क्या बोल रखा है, इफ अ लाइन, देखो अब ये सेम प्रपोर्शन में डिवाइड होंगे। अब मैं अभी बोल दूं कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में से जो ये लाइन मैंने पैरेलल डाला है, ये क्या है, यहाँ से और यहाँ से इक्वल है, इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो ये भी इक्वल इक्वल हो जाएंगे, कहने का सीधा मतलब है, ठीक है। तो अभी एक बोल रहा है किसी भी पॉइंट पे डिवाइड करता है उसकी थ्योरम, अब जो सेकंड थ्योरम आपको दे रखा है उसमें भी यही बोल रखा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, ये कह रहा है सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये भी सेम रेशियो में हो जाएगा, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। और यहाँ से एक लाइन और क्लियर होता है कि अगर, देखो पहली बात तो ये कि अगर ये जो आपने किया था पैरेलल लाइंस हैं तो इनका जो रेशियो आता है वो सेम आएगा, पहली बात तो ये कि अगर ये लाइन डी ई जो है ये पैरेलल है तब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी रहेगा। लेकिन अगर ये बोल रखा है कि आपकी ये दोनों लाइन का रेशियो इक्वल है, तब आप बोल देंगे कि ये जो डी ई लाइन खींचा जाएगा ये पैरेलल है। बात समझ में आया, अगर पैरेलल लाइन खींचा जाता है तब उन दोनों लाइंस का जो भी पॉइंट है उसको मतलब डिवाइड करते हैं दोनों सेक्शन को, उन सेक्टर का रेशियो इक्वल रहेगा। अगर रेशियो इक्वल हो तो आप बोल सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन है। तो दोनों ही थ्योरम इनडायरेक्टली एक दूसरे से मैच करती हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि थ्योरम इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर कोई भी दो ट्राइंगल दे रखे हैं, जैसे ये और ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ए इक्वल्स टू डी और बी इक्वल्स टू सी, सॉरी बी इक्वल्स टू ई एंड सी इक्वल्स टू एफ। ये अगर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, तो इनकी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में हो जाएंगी। जैसे कि ऐसे समझो, ऐसे समझ लीजिए, मैंने ये बोला, इसको थोड़ा ऐसे समझा दो, जैसे एंगल है, एक सेकेंड, इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ को कम है, एंगल ए है, ये एंगल ए, ये एंगल ए इक्वल है किसके, डी के,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। और दूसरा दे रखा है आपको एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये ए है। ठीक है, और थर्ड आपको दे रखा है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये है ई, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको कैसे देखना होता है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो अब एंगल ए के जो सामने साइड है वो क्या है, बीसी साइड है। ऐसे चेक करते हैं, एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, बीसी, और इसका एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी, तो एंगल डी के सामने वाली साइड क्या है, ई एफ, तो इसका रेशियो इसके साथ बनेगा ई एफ इक्वल्स टू, अब एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी, और यहाँ पे एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल हमने किसको मेजर किया, एंगल ई को मेजर किया, तो एंगल ई के सामने वाली साइड क्या है, डी एफ, तो ये हो जाएगा डी एफ इक्वल्स टू, अब ऐसे सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी, और सी एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एफ, तो एफ के सामने कौन सी साइड है, डी ई, ये ऐसे इक्वल होते हैं। यही लाइन आपको लिख रखा है यहाँ पे। तो देखो इसमें बोल रखा था करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो करस्पॉन्डिंग साइड के साथ में क्या रहता है, सेम रेशियो रहता है, एंड हेंस टू ट्राइंगल आर सिमिलर। अगर ऐसा कुछ बनता है तब आप बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों आपस में क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इसका क्राइटेरियन क्या दे रखा है, दिस क्राइटेरियन इज रेफर टू द ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, ये थ्योरी जो कहलाती है इसको ट्रिपल ए की थ्योरी हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछता है ट्रिपल ए की थ्योरी के अकॉर्डिंग आप सिमिलर ट्राइंगल्स को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप इस तरीके से उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनके एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इफ इन, अब नेक्स्ट जो आपको दे रखा है, इफ इन टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्रिपल ए, डबल ए। अगर कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं तब भी आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल ए की प्रॉपर्टी के साथ, तो ये क्या रहता है, आपका सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो भी है, नेक्स्ट दे रखा है थ्योरी, क्या दे रखी है इसके ऊपर, थ्योरी ये दे रखा है, इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड हेंस टू ट्राइंगल आर सिमिलर। अगर ये बोल रखा है कि साइड्स क्या हैं, साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू दिस, एंड कोई भी दो एंगल है वो भी प्रोपोर्शनल शो कर रहा है, तब भी आप उसको क्या बोल सकते हैं, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया दे सकते हैं। दिस क्राइटेरिया, देखो तीनों साइड अगर इक्वल हैं, पहले बोला तीनों एंगल इक्वल हैं तब भी आप उसको ट्रिपल ए बोल सकते हैं, कोई भी दो एंगल इक्वल हैं तब भी आप उसको सिमिलर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी कोई भी दो ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हैं तब आप उसको भी सिमिलर ट्राइंगल का क्राइटेरिया दे सकते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। तो ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और डबल ए, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो क्या डिनोट करती हैं, वो सिमिलरिटी को डिनोट करती हैं। फर्स्ट वन इज ट्रिपल ए एंड सेकेंड वन इज डबल ए एंड थर्ड वन इज ट्रिपल एस। ये किसको शो करती हैं, ये सब शो करती हैं किसको, आपकी सिमिलरिटी को शो करती हैं। थ्योरम क्या दे रखा है, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, कोई भी दो ट्राइंगल हैं उन दोनों के एक एक एंगल इक्वल हैं, एंड द साइड इंक्लूड दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्राइंगल आर सिमिलर, तब भी आप उसको क्या बोलेंगे, टू ट्राइंगल सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल इक्वल है एंड द साइड इंक्लूड दीज एंगल, मतलब इस एंगल को बनाने वाली जो दो साइड होती हैं उसके साथ, जैसे देखो ये ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है आपका ये पी क्यू आर, इसमें दो साइड्स इक्वल है, मान के चलो ये बी इक्वल है किसके, क्यू के, तो मैंने बोला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये एक बात हो गया। सेकंड इसमें क्या एंड क्या इंक्लूड रहेगा, अब ये जो तो साइड है इसको बनाने वाली, इस एंगल को बनाने वाली साइड एक तो ए बी है, और दूसरी साइड इधर क्या है इसको बनाने वाली पी क्यू, ये इक्वल रही किसको, अब अदर साइड से ये बन रहा है किससे, ये जो एंगल बन रहा है कौन सी दो साइड को मिला करके बन रहा है,
ये ए बी और बी सी को मिक्स करके बनना है, तो ए बी का रेशियो और यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर को मिक्स करके बनना है, तो ए बी प्रोपोर्शनल अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, बी सी अपॉन क्यू आर। अब जाकर के आप इसको सिमिलर ट्राइंगल भी बोल सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल को, अगर ये प्रॉपर्टी आपका फॉलो करता है तो। दिस क्राइटेरिया सेड साइड एंगल साइड, मतलब एक साइड ये वाला, उनके बीच का एंगल, और एक साइड ये वाला, ठीक है, ये साइड फिर एंगल फिर ये साइड, ये साइड और एंगल फिर ये साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, SAS, मतलब साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से सुनो, मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ABC and second one is PQR। अब यहाँ से मैंने बोला कि ये करस्पॉन्ड, ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर, ठीक है, ये सिमिलर ट्राइंगल है। अगर मैंने बोल दिया तब देखो क्या क्या हो सकता है, AB अपॉन PQ ये इक्वल हो जाएगा BC अपॉन QR, ये भी इक्वल हो जाएगा CA अपॉन RP। पहली बात, ये तीनों साइड 1 2 3 ये इसके इक्वल हो गई हैं। और क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आपने इनका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मान के चलो इसको H1 दे दो, हाइट दे दो इसका नेम, और सेकंड ये ड्रॉ किया ये H2, तो इनका भी रेशियो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से इनका पेरीमीटर फाइंड कर लिया, तो इसका पेरीमीटर 1 पहले वाले का अपॉन इसका पेरीमीटर 2, ये भी इसके इक्वल ही रहेगा, ठीक है। इनका रेशियो जो आएगा वो इसके इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, ये देखो अभी अगर आपस में है तब तो ये ऐसे इक्वल रहेंगे। अगर इनके एरियाज को भी मैंने यहाँ पे इसके साथ इंक्लूड कर दिया, किसको, अगर इसके एरिया को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया इसके साथ, जैसे एरिया 1 अपॉन एरिया 2, देखो एरिया जो ट्राइंगल का बनता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट से बनता है, इसलिए बेस इंटू हाइट दो वैल्यूज इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसको एरिया के इक्वल रखेंगे तो ये जो रेशियोज आपने ले रखे हैं इन सब पे स्क्वायर लग जाएगा, वरना ये वैसे ही बिना विदाउट स्क्वायर भी रह सकते थे। ये हाइट भी परपेंडिकुलर भी अगर एरिया के साथ लोगे तो इन पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ये सब कुछ थ्योरम रहता है अगर ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तब, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट देखते हैं, यही यहाँ पे आपको स्क्वायर के साथ दे रखा है, बस इन्होंने पूरी बात नहीं लिखी, जो मैंने आपको हाइट के साथ भी बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो थ्योरम, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस, देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड ईच अदर। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा था ये CAB, अब इसके राइट एंगल वाली साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पे, हाइपोटेनस पे, देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड, अब ये ट्राइंगल बन गया 1 और दूसरा ट्राइंगल बन गया ये, बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्राइंगल एंड देन ईच अदर। अब ये क्या होंगे, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे, ठीक है, अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है वहाँ पे तब। नेक्स्ट दे रखा है थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का जो भी स्क्वायर रहेगा इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, उसकी बाकी की दो साइड्स और हैं उनके स्क्वायर्स के इक्वल रहेगा। ये देखो ये बस नॉर्मल है, ठीक है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, इसको हटाओ। नेक्स्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं कि सर्कमफेरेंस क्या है, इज द पॉइंट टू ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है, देखो सर्कमफेरेंस के बारे में अगर डिस्क्राइब से करेंगे तो काफ़ी बड़ा है, उसमें क्या सर्कमफेरेंस कैसे बनता है, तो आपको बोल रखा है इज द पॉइंट
ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। एक ट्राइंगल है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं, एक ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ आ गया, 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 ये किसी एक पॉइंट पे कट कर गए, ये किसी इस पॉइंट पे कट कर गए, तो यहाँ से जो भी सर्कल बनेगा वो सर्कमफेरेंस बोला जाएगा। ठीक है, जो सर्कमफेरेंस को बनाता है, सर्कल की सर्कमफेरेंस को, इसको ऐसे देखो। इन सेंटर क्या होता है, इज द पॉइंट इंटरसेक्ट टू द एंगुलर बाइसेक्टर। अगर एंगल के बाइसेक्टर को मिलता है, एंगल बाइसेक्टर को जहाँ पे मिलेगा पॉइंट, वहाँ से आप क्या बनाएंगे, इस इन सर्कल को, ये अंदर की तरफ सर्कल बनेगा, उसको आप फाइंड करेंगे। ठीक है, ये किससे बनता है, ये इंटरसेक्शन ऑफ अ एंगुलर बाइसेक्टर से। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर क्या है, इज द पॉइंट इंटरसेक्ट टू द एल्टीट्यूड। अगर एल्टीट्यूड से बनता है, जो 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा उससे बनता है, तो आपका ऑर्थो सेंटर बन जाता है। ठीक है, ये एल्टीट्यूड, ये 90 डिग्री ड्रॉ करेगा, जहाँ भी गिरेगा वो 90 डिग्री ड्रॉ करेगा। ठीक है, सेंट्रॉइड किससे बनता है, इंटरसेक्शन ऑन द मीडियन। मीडियन से, मीडियन क्या होता है, किसी भी लाइन पे पड़ता है, उस लाइन को क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये जहाँ पे बनेगा वो आपका क्या बना देगा, वहाँ पे बना देगा सेंट्रॉइड बना देगा, इसको सेंट्रॉइड जी नेम से बोला जाता है। ठीक है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द इट्स वर्टिसेस। जो सर्कमफेरेंस, सर्कम सेंटर जो भी रहता है, मतलब जो सर्कल आपने ड्रॉ किया बाहर की तरफ, जो सर्कम सर्कल है ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिस। इसके वर्टिस से क्या रहता है, जो सेंटर है, ये सर्कम सेंटर है, इसके वर्टिस से इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहता है, क्योंकि आप ये सोचो ये ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल पे मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया बाहर की तरफ ऐसे, अच्छे से रुक जाओ। ये देखो, जैसे कि एक ट्राइंगल है ये, अब मैंने यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर दिया एक बाहर की तरफ, ये सर्कल, और इसका किसी भी पॉइंट से ये बन गया है ऐसे। अब ये मैंने बोल दिया ये इसकी क्या है, सेंटर है। तो अब देखो इस सर्कल की जो रेडियस होगी, वो रेडियस क्या होगी, ये रही रेडियस, ये रही रेडियस, ये रही रेडियस। जब ये तीनों आपस में रेडियस हैं ही, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ऑब्वियसली आपस में इक्वल रहेंगे। तो इसलिए आपको बोल रखा है सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। जो भी वर्टिसेस दे रखे हैं उनसे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। आगे बोल रखा है इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स साइड। जो इन सेंटर रहता है, जैसे ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये देखो, अब ये यहाँ पे इन सेंटर बनेगा, तो इसकी जो रेडियस क्या है, वो ये रेडियस है, इसकी साइड से टकरा करके ही तो आ रही है रेडियस, तो ये भी क्या बनेंगे, ये रेडियस बोली जाएंगी। ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, उसको टच करके आ रहे हैं, किसको टच करके आ रहे हैं, उसकी साइड को टच करके आ रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो इन सेंटर जो भी होता है वो इक्वल डिस्टेंस रहता है, कहाँ से, साइड से। क्यों, क्योंकि साइड से ही तो वो टच करके अपनी रेडियस को डिनोट करता है। आगे बोल रखा है सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशियो 2:1। जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। जैसे कि ये आपको ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये अब ये जो मीडियन है, ये मीडियन है, ये सेंट्रॉइड है बीच में जी, ये बीच में क्या है, सेंट्रॉइड है। तो अगर मैं इस लाइंथ की डिविडेशन देखूं, जैसे मैंने बोला, तो ये अगर 2 है तो ये वाला 1 रहता है, ये आपको दे रखा है 2:1 में डिवाइड करता है। जैसे मैंने बोला इस ट्राइंगल की एक मीडियन की लेंथ ना आपकी 9 सेंटीमीटर है, तो आपको मेरे को ये ए और ये ओ और ये डी एज्यूम कर लिया, तो ए ओ डिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो इसको मैं 3 यूनिट में डिवाइड करूँगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी रहेगी, 3, और मुझे क्या चाहिए, ए ओ डिस्टेंस चाहिए, दैट मीन्स 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो इस बात को भी समझ लेना, कौन डिवाइड करता है वो भी आपको फोकस करना है। ठीक है, इस सीट में जो दे रखा है, आगे दे रखा है ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल लाइज एट द वर्टिसेस कंटेनिंग द राइट एंगल। ठीक है, अब इस पे कुछ थ्योरम दे रखी हैं कि एंगल बी ऑब्ट्यूज कब हो सकता है। जैसे ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, ये ट्राइंगल, ये है ए बी सी, तो मैं बोलूँगा ये एंगल बी ऑब्ट्यूज एंगल कब बोला जाएगा, जब आपकी ए सी साइड, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, दिस AC is equals to AB square plus BC square plus 2BC into AD, जो भी यहाँ से D ड्रॉ किया जाएगा वो,
बी से सी तक और बी से इस डी तक, ठीक है, तो इसके इक्वल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको दे रखा है कि सी एक्यूट एंगल कब बोला जाएगा, ये वाला सी एक्यूट एंगल कब बोला जाएगा, जब दिस साइड ए बी स्क्र इक्वल्स टू जो भी रेस्ट टू बच गए, ए बी इक्वल्स टू रेस्ट टू कौन से बच गए, बी सी बच गया प्लस ए सी स्क्र, ये दोनों माइनस कर दो किसमें से, ये डी पे टकराएगा, तो देखो बी से सी तक पूरा और बी से डी तक, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तब आप बोलेंगे ये एक्यूट एंगल है। बात समझ में आया कि अगर आपने क्या किया, जो साइड दे रखा था जहाँ पे डी आपका कट रहा है, यहाँ पे डी टच हो रहा है, आपने पूरा टू बी सी इंटू ये वाला ए डी अगर इसको किया तो ऐड किया तब तो आपका बनेगा ऑब्ट्यूज, और अगर इसको माइनस कर दिया रेस्ट जो बचा है तब वो बचेगा आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। आगे बोल रखा है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो देखो एक सिमिलर वाली प्रॉपर्टी होगी, दूसरा क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया। टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द वन इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टू साइड्स। अब देखो इसमें क्या रहता है, इसमें इक्वल रहता है, उसमें रेशियो की बात थी, इसमें क्या इक्वल वाली बात है। जैसे मैंने ये एंगल ले लिया, एंगल ए, तो और एक और ट्राइंगल है ये पी, तो इसका मैंने बोल दिया पी, अगर ये ए इक्वल टू पी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, तब इसकी जो ये दो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये भी क्या हो अगर इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, तब आप बोल देंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। इसमें जो रहता है वो इक्वल वाली प्रॉब्लम रहती है, उसमें क्या रेशियो के साथ भी अगर आप उनका रेशियो लेकर के इक्वल बनेगा तब भी काम चलता है, लेकिन यह इक्वली होना चाहिए। टू एंगल्स एंड अ साइड, कोई भी दो एंगल और एक साइड इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ द अदर, तब आप इसको बोलेंगे ए ऐसे, मतलब दो एंगल और एक साइड इक्वल है तब भी आप उसको इक्वल है तब आप उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। दो साइड और एक एंगल इक्वल है तब भी आप उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अगर कोई भी इसकी तीनों साइड थ्री साइड्स आर इक्वल, अगर तीनों साइड इक्वल है उन दोनों ट्राइंगल्स की, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी, और इक्वल है तो अब आप यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। टू ट्राइंगल, नेक्स्ट दे रखा है टू ट्राइंगल, टू राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दो राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, इफ देयर हाइट्स आर इक्वल एंड वन साइड ऑफ और एक वन साइड, मतलब अगर उसकी हाइट और कोई भी एक साइड, हाइट और कोई भी एक साइड अगर इक्वल है तब आप उनको बोल देंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो पहली बात मैंने क्या बताया इसमें, देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया किसका, सिमिलरिटी वाला, तो ट्रिपल साइड, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो तब बोल सकते हो। ट्रिपल ए का रेशियो अगर आपका सिमिलर बैठे तब भी आप बोल सकते हैं इक्वल हो, ठीक है। और उसमें क्या था थर्ड, सिमिलरिटी वाले में, ठीक है, और उसमें बोल रखा था आपको क्या कि अगर आपका दो साइड हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है, कोई भी दो साइड और उनके बीच में क्या एक एंगल इक्वल है तब आप बोल सकते हैं। या फिर कोई भी दो एंगल दे रखे थे उसमें भी आप उसको बोल सकते हैं सिमिलर में। इसमें क्या रेशियो की कहानी बनती है, और जो कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या दे रखा है, कॉन्ग्रुएंट में इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें साइड मैटर नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है कि अगर आपको दो साइड और एक एंगल इक्वल है तब आप बोल सकते हैं, या फिर आपको दो एंगल और एक साइड इक्वल है तब भी आप बोल सकते हैं, या फिर थर्ड तीनों साइड इक्वल हैं तब भी आप बोल सकते हैं। बस फोर्थ प्रॉपर्टी किस पे आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल पे आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट इक्वल है अगर दोनों की, और कोई भी एक साइड इक्वल है, साइड वन इक्वल टू साइड टू, तब आप उसको बोल सकते हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट है आपस में, ठीक है। तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने इसमें आपके साथ डिस्कस की हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज़ की वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी सीट के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो आप इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, और इस सीट के क्वेश्चंस को जो भी आपको दे रखा है उनको एक बार देख लो, और उन क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करके खुद से देखो, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।